बलि। आज हम बलि के बारे में बात कर रहे हैं। आप सभी को पता है सात्विक बलि और तामसिक बलि दोनों होती है। यदि हम तामसिक बलि की बात करते हैं तो इसमें शक्ति के उपासक जो भी आते हैं वो सभी बलि देते हैं मोस्ट ऑफली। यदि वो तामसिक उसमें पूजा करते हैं तो जैसे कालिका पुराण में बताया गया है कि पूरा एक अध्याय इसी पर ही है कि बलि कब देते हैं, कैसे देते हैं, किसको देते हैं। सात्विक बलि भी हो सकती है और तामसिक बलि भी हो सकती है। जैसे माँ काली को, माँ कामाख्या को आज भी बलि दी जाती है, भैरव को दी जाती है, तो उनके अलग अलग प्रकार होते हैं। हो सकता है जो पशु बलि दी जाती है उसको वो अपनी योनि से मुक्त होकर नया जीवन धारण करता है, वो उनकी तामसिक बलि में आता है। यदि हम सात्विक बलि की बात करते हैं तो जब हम भोजन करते हैं तो हम भोजन के पहले 5 आहुति निकालकर अग्निदेव को समर्पित करते हैं, जिसको बलिवेश भोजन बोलते हैं, वो दी जाती है। इसके साथ ही जब भी आप भूमि, भवन, वाहन खरीदते तब भी बलि दी जाती है और ये भी सात्विक बलि होती है। इसके साथ ही जब इनके अलावा जब हमारे इष्ट आराध्य होते हैं तो उनको भी बलि दी जाती है। जैसे उग्र देवी देवताओं को दी ही जाती है नींबू की बलि अमूमन देते हैं साधक। पर यदि आपके नॉर्मल भी है तो उनको भी दी जाती है। तो आज उसी विषय पर बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए, कुंडली बनवाना हो तो आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। इसके चार्जेस हैं। और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। बलि की बात कर रहे हैं तो उसमें ग्रह भी अपनी बलि लेते हैं। जैसे हम भूमि, भवन, वाहन इनकी बात करते हैं तो आपने देखा होगा कुछ स्पेशल डे होते हैं उस पर दी जाती है। जैसे हम वाहन की बात करते हैं, अमूमन चोट चपेट उस पे होती रहती है, तो उसीलिए जब भी आप नया वाहन खरीदते हैं तो उसमें आपने देखा होगा जो वाहन है उसके नीचे मतलब टायर के नीचे नारियल रखकर उसके ऊपर से निकाला जाता है। तो ये भी बलि ही होती है ताकि हर साल पूरा आपका बचा रहे, क्योंकि आपने सूक्ष्म रूप से वहाँ उसको पहले ही दे दिया है सात्विक बलि। जैसे कई क्षेत्रों में दशहरे के दिन उनका पूजन करके उनको नारियल की बलि दी जाती है वाहन को। इसके साथ ही भूमि पर भी ये चीज़ लागू होती है, क्योंकि अब पता नहीं वो भूमि कैसी है तो उसको शुद्ध करने के लिए भी ये चीज़ किया जाता है। इसके साथ ही हम देखें कि हमारे इष्ट आराध्य उनको भी दी जाती है। और यदि हम ग्रह की बात करते हैं तो जो दैत्य ग्रह होते हैं वो अपनी बलि ले ही लेते हैं। दैत्य ग्रह होते हैं जैसे राक्षस ये सब, क्योंकि जब लाइफ में दुख आता है ना तो जितना बड़ा आप दुख भोगते हैं और सहन करते हैं उसका इफेक्ट आपके मन पर, तन पर, धन पर जितनी बड़ी चोट होगी ना उस वो समझ लीजिए कि वो अपना जो प्रभाव है उन ग्रहों ने देकर हटा दिया। यानी कि एकदम पूरा एक साथ दे दिया सडनली तो वो चीज़ वहाँ से निकल गई। नहीं तो थोड़ा थोड़ा वो पीड़ा, वो प्रॉब्लम आप कई साल भोगेंगे। तो उससे अच्छा है कि लड़ाई मत करिए, कोसिए मत, जितनी जल्दी हो सके ये दैत्य ग्रह को भोगकर और साइड हो जाइए। तो यहाँ पर हम राहु, केतु, मंगल इनको ले सकते हैं। जैसे आपने देखा ही होगा कि राहु और मंगल का योग यदि बनता है तो इसको अंगारक योग बोलते हैं। और एक यदि शनि की भी इसमें इफेक्ट आ जाता है तो कई बार चोट चपेट, सर्जरी, एक्सीडेंट, अलग अलग, जैसे केतु का इफेक्ट हुआ तो सर्जरी करवा देता है। तो यही चीज़ है कि जब रास्ता ना बचे तो हम एंडिंग में ही सर्जरी कराते हैं ना। वही है कि यानी कि पूरी बॉडी सेफ हो गई और सिर्फ एक हिस्सा ही हमारा शरीर पर उस पर कट लगा है, या बोल सकते हो उस हिस्से की बलि ले ली, आप ऐसा बोल सकते हो। और हम देखते हैं कि हम जो भी बोलते हैं उसका इफ़ेक्ट वापस रिटर्न होता है। जैसे हमने आकाश में बॉल फेंकी तो वो रिटर्न वैसे ही उसी गति से आएगी। ठीक वैसे ही हमारी वाणी है, यदि हम जो भी बोलते हैं या कहते हैं या करते हैं ठीक वैसा ही रिटर्न होता है। यानी कि जीवन में अच्छा चल रहा है तो ठीक उतना ही बुरा भी हो सकता है लाइफ में आए, क्योंकि ये रिटर्न होता है। जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, यानी कि वो ग्रह अपनी बलि लेता है। अचानक मानो बड़ी गाड़ी आ गई तो कहीं ना कहीं उस पर स्क्रैच आ जाएगा। यदि उस पे नहीं आया तो हो सकता है वो आप पे आ जाए, वैसे ही होता है। तो ग्रह बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए उनकी बलि देना ज़रूरी होता है। और ये जो शास्त्रों में भी बताया गया है, जैसे ग्राम देवता होते, स्थान देवता होते, उन सभी को बलि दी जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि अपने इष्ट आराध्य को यदि हम बलि देते हैं, जैसे आपने सुना ही होगा जो भी दुर्गा उपासक है वो सभी बलि देते हैं। तो खासकर तो नींबू, नारियल और जो सफ़ेद पैठा जिसको कद्दू बोलते हैं उसकी दी जाती है। और जैसे पहले एक वीडियो में बताया मैंने कैसे बलि दी जाती है, इस उससे आगे थोड़ा सा यही है कि जैसे नवरात्रि आती है तो स्पेशल हो जाता है बलि का इफ़ेक्ट। क्योंकि जो संधि काल होता है यानी अष्टमी और नवमी का समय, यानी अष्टमी की जो रात होती है
उसके 20 मिनट और नौमी स्टार्ट होने वाली उसके 20 मिनट का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, उसमें बलि दी जाती है, जिसको संधि काल बोला जाता है। उसमें माँ चामुंडा, माँ काली का आगमन माना जाता है और उनके साथ 64 योगिनी भी होती है। तो सोचिए कितना स्पेशल हो जाता है उस समय बलि देना। तो जो अष्टमी की महानिशा रात्रि मानी जाती है बहुत स्पेशल हो जाती है। उसमें आपकी इच्छा 12 नारियल आप ले सकते हैं और एक कुष्मांड लाल कपड़े पर रखकर, जैसे 9 तो दुर्गा के लिए, बाकी जो 3 हैं वो एक हनुमान जी के लिए, गणेश के लिए और एक बटुक भैरव के लिए आप नारियल नींबू ये रख सकते हैं। इसके साथ ही हम देखें कि केले के पत्ते पर अच्छे से सजाकर और 108 दीपक लगा सकते हैं भगवती के सामने, तो वो लगा सकते हैं फूलों से अच्छे से सजाकर। और ये जो सात्विक बलि ये दे सकते हैं, या आप चौखट पे भी दे सकते हैं, क्योंकि माँ दुर्गा को भी और भैरव को भी, वैसे माँ दुर्गा को दी जाती है वो आप थाली पर दे सकते हैं मंदिर में ही, और भैरव को देते हैं वो चौखट पे दे सकते हैं। तो इसीलिए भैरव का भी हम देखते हैं तो 2 लौंग और कपूर का आप जब भी स्पेशल डे आए तो उस पे दे सकते हैं, तो बहुत स्पेशल हो जाता है, क्योंकि उससे उनका जो सीधा कनेक्शन बन जाता है, तो उससे आपकी लाइफ पर बहुत ज़्यादा आपकी साधना पर इफेक्ट पड़ता है। धन्यवाद दोस्तों।